शरीर की सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है या आत्मा की? और लोग आत्मा की सेवा के लिए क्या कर रहे हैं और शरीर की सेवा के लिए ज्यादा कर रहे हैं कि आत्मा की सेवा के लिए कर रहे हैं? तो मूर्ख हैं क्या अक्लमंद हैं? आज आत्मा के लिए कौन कर रहा है बताइए आप मुझे। आप लोग भागवत भी सुनने आते हैं, बड़ा मजा आया, अच्छा वह कव्वाली कीर्तन हो रहा था, तू मजा करने गया था कि जीवन बदलने गया था? क्या करने गया था भाई? आज भागवत का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा परीक्षित महाराज ने सुनाया था, क्या बोलते, कीर्तन करके सुन रहे थे क्या सुखदेव गोस्वामी से? क्यों मजा करते हो? क्यों भागवत का सत्यानाश करते हो? पद्म पुराण के अंदर साफ लिखा है कि सुबह सूर्य उदय पे भागवत शुरू होनी चाहिए और 9 घंटे तक चलनी चाहिए, और बीच में जो 1 घंटे का ब्रेक होता है उस ब्रेक के अंदर सिर्फ कीर्तन होगा, जिसके अंदर की व्यास गद्दी पे जो बैठा है वो भी थोड़ा सा आराम कर सके और जो सुनने वाला है वो भी आराम कर सके। अब आपकी जान के लिए बता दूं, भागवत करने से पहले 1 दिन पहले उसको सर मुड़ाना चाहिए। क्या उड़ाना चाहिए? और आज को फर्स्ट क्लास नए अच्छे अच्छे बाल, ऐसा लगता है नहीं कौन से शैम्पू लगाता होगा, 2 घंटे तो बालों के चक्कर में लगता होगा। शक क्यों रखते हैं प्रभु जी ऐसा, कि क्यों टाइम वेस्ट करें इसके चक्कर में? प्रभु जी बताइए, नहीं होता टाइम वेस्ट? बताइए आप मुझे, कितना टाइम वेस्ट होता है? और दूसरा बताऊं क्यों, कि यार पिताजी जिंदा है तो फिर तूने ऐसा क्यों रखा है? यार मरने वाला है इसलिए तो रखा है ऐसा, क्योंकि चुटकी में जाने वाला है। कितनी देर में? चुटकी में। तो पहले ही रख लिया, तैयारी कर ली। परंतु एक नहीं जाते हैं, कृष्ण भगवान, वो पिता थे, हैं और रहेंगे। बाकी रिश्तेदारों सब साफ हैं, तो पहले ही साफ रखो यार, पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन मर रहा होगा, तो पहले ही साफ रखो ना, कोई टेंशन करो ही मत। क्यों टेंशन करें, हैं जी? क्यों टेंशन करें? टाइम वेस्ट करते हैं, भागवत का मजाक बना दिया। ब्रह्म में जाके लीन हो जाए, जिस वक्त पूछो मुक्ति क्या होती है, ब्रह्म में लीन हो जाए। अब तो पता भी है कि ब्रह्म में लीन होने का मतलब क्या है, पता है वो किसको मिलती है? अब जरा सोचो, राक्षसों को भी वही गति मिलती है जब विष्णु के हाथ मारे जाते हैं। उसका मतलब इतनी तपस्या ज्ञान लेने के बाद भी आपकी गति वही है जो राक्षसों की गति है। क्या कमाल है! जो व्यक्ति फेल हो गया उसकी भी वही गति, और जो पास हो गया उसकी भी। थोड़ी बुद्धि नहीं लगाएंगे। हाँ, सिर्फ कृष्ण भगवान के द्वारा जो मारा जाता है उसी को वैकुंठ मिलता है, ध्यान रखिएगा, और किसी को नहीं मिलता। पूतना को क्या मिला था? गोलक वृंदावन प्राप्त हुआ था। इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा, परंतु खत्म कर लें फटाफट। ज्ञान योग, ठीक है प्रभु जी। उसके बाद क्या होता है, कई बार ज्ञान योग वाले अक्लमंद हो जाते हैं, बोलते हैं भगवान तो हर जगह व्याप्त है, तो वो परमात्मा की ध्यान लगाना शुरू करते हैं। किस पे? चतुर्भुजी परमात्मा पे। परंतु उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। एक भक्त होता है, जैसे कि कौन थे? ध्रुव महाराज। एक कौन थे? ध्रुव महाराज जैसे। और दूसरे होते हैं जो ध्यानी, वो ध्यान योगी नहीं होते, ध्यानी होते हैं। वो विष्णु पे ध्यान लगाते हैं कि मैं विष्णु में जाके लीन हो जाऊंगा। वो भगवान, उनकी गति क्या होती है? भगवान में जाके परमात्मा में लीन हो जाते हैं। परंतु लीन हमारी स्थिति नहीं है प्रभु जी, निष्क्रियता हमारी स्थिति नहीं है। आत्मा की स्थिति, भगवान सक्रिय हैं और हम उनके अंश हैं, इसलिए हम भी सक्रिय हैं। जब हम अपने आप को निष्क्रिय मानते हैं, इसीलिए प्रभु जी हम भगवान को भी निष्क्रिय कर देते हैं कि उनका भी कोई क्रिया नहीं है, उनका भी कोई साकार रूप नहीं। अब आते हैं प्रभु जी, ध्यान पूर्वक फटाफट लीजिए, भक्ति योग पे आ रहे हैं। भगवान ने बताई दिया कि सब भक्तों में श्रेष्ठ कौन है, सब योगियों में श्रेष्ठ कौन है? जो उनकी भक्ति कर रहा है। क्या कहते हैं? एक योगी पुरुष से एक तपस्वी, ज्ञानी से तथा सहकर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, सब प्रकार से तुम क्या बनो? योगी बनो। छठा का 46वां श्लोक। एक योगी पुरुष से एक तपस्वी, एक योगी पुरुष एक तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सहकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, सभी प्रकार से योगी बनो। और सब योगियों में श्रेष्ठ कौन बताया? जो मेरा भक्त है। तो इसमें अब भक्ति क्या मत, भक्ति का मतलब क्या है? मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। यह भक्ति का लक्षण है। आगे, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णता सचेत रहो। किसके लिए कार्य करो? सारे भगवान के लिए, भगवान के आदेश के अनुसार। आगे, समस्त प्रकार के धर्मों को परित्याग करो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। सारे धर्मों को त्याग दो। यहाँ बड़ा क्वेश्चन आता है कई बार, क्योंकि भगवान क्यों आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य, और अंत में भगवत गीता क्या कह रहे हैं?
सारे धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जा। उसका मतलब श्रेष्ठ धर्म क्या है? भगवान कृष्ण की शरण में जाना। यही भागवत कहती है, स वै पुंसाम परो धर्मा यतो भक्ति रधोक्षजे। स वै पुंसाम परो धर्म, सबसे पर, सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? यतो भक्ति रधोक्षजे। कृष्ण भगवान का एक और नाम क्या है? अधोक्षजे, जो कि अपने इंद्रियों से नहीं पहचाना जा सकता, उनको क्या कहते हैं? अधोक्षजे। कृष्ण भगवान का एक नाम है। जो अधोक्षजे की जो कृष्ण की भक्ति है, ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है। यही भगवान ने गीता में कह दिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज।